आज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स रह गए उनको दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो टू पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम and -2 into 10 to power minus को are separated by distance 60 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन है एक चार्ज है Q1 10 into 10 to power minus 6. Second charge is -2 into 10 to power minus 6. डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो आ जाएगा 0.6 मीटर। अब वो कह रहा है कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। सपोज यहाँ मान लिया मैंने, P पे जीरो है, तो ये डिस्टेंस कितना है R, और ये है आपका 0.6 माइनस पोटेंशियल एट P ड्यू टू 10 into 10 to power minus 6 कूलम। वी ए कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हो गया आपका 9 into 10 to power 9। Q कितना है 10 into 10 to power minus 6। पोटेंशियल एट B, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल ड्यू टू -2 into 10 to power minus, ये बी भी निकाल लो। 9 into 10 to power 9। चार्ज कितना है 2 into 10 to power minus 6। ये निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितना बचा 0.6 माइनस R। अब वो कह रहा है पोटेंशियल जीरो है, तो V इक्वल टू जीरो। इट मीन्स VA प्लस VB इक्वल टू, तो VA इक्वल टू माइनस VB। VA कितना है आपका तो VA यहाँ से ले जाइए, BA इक्वल टू VB कर दीजिए। BA की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई 9 into 10 to power 9 into 10 into 10 to power minus 6 अपॉन R इक्वल टू माइनस 9 into 10 to power 9 into 2 into 10 to power minus 6 अपॉन 0.6 माइनस। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गया -6 गया, 2 5 द 10, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन R इक्वल टू 5 6 द 3 माइनस 5 R इक्वल टू R। 3 इक्वल टू 6R, तो R इक्वल टू 3/6 यानी हाफ हो जाएगा 0.5 मीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये कितना होगा 9 into 10 to power 9 Q1 Q2
10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.6। अब ये चार्ज नेगेटिव था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये सारी स्केलर क्वांटिटी है। 2 3 द 6, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका चलो अभी इसको ऐसा ही रहने दो, नहीं तो फिर आप उलझ जाओगे। ये आ गया आपका -9 इंटू 2 इंटू 9 में से 12 गया तो 10⁻³ अपॉन 0.6। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब 3 3 द 9, 3 2 द 6, 2 10 द 20, कितना आ गया आपका 30 इंटू 10⁻³ जूल्स, या कह सकते हैं 3 इंटू 10⁻² जूल। आंसर जरा चेक कर लूँ। ठीक है, -5 आ रहा है इसमें। -5 क्यों आ रहा है? -6 और -6 9 -3 और 9 इंटू 10, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। Two charges 4Q and Q, यही है। टू चार्जेस हैं 4Q एंड Q, डिस्टेंस है इनके बीच में 1 मीटर। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा। सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ आ गया 1 - R। अब आप देखो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रेस्ट चार्ज कैसा रखते हैं, प्लस 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 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ए बी और ये सी, तो ये हो जाएगा आपका वी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से इधर की तरफ रिपेल करेगा, ई ए। ये वाला इस प्लस को इधर की तरफ रिपेल करेगा। ऐसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए। ई बी, ई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है r², ये कैपिटल क्यू है। और ई वी कितना हो जाएगा 1/4πε0 4Q/1 - R का होल स्क्वायर। अब न्यूट्रल पॉइंट है तो जीरो होना चाहिए। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 1/r² इक्वल टू 4/1 - R का होल स्क्वायर। इसका रूट ले लेंगे तो 1/r इक्वल टू 2/1 - R। तो 1 - R इक्वल टू 2R। अब 3R इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। 4Q से कितना होगा ये 1/3 फ्रॉम 4Q।
अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में क्या है, आपको Q की वैल्यू गिवन है। Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। Q की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस। अब वो पूछ रहा है इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये कितना है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 कितना है? 4Q इंटू ये कितना है? Q अपॉन R कितना है? 1। तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4। Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस। Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। 9 4 द 36 टू द 72 टू द 144। 144 और 9 में से 14 गया तो 10 टू पावर माइनस 5 दिया जाएगा 1.44 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ मिक्स हो गया था, लेकिन ये CBSE 2008 में आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, टू चार्जेस Q1 कितना है? -7 इंटू 10 टू पावर माइनस। Q2 कितना है? 2 का Q2 है आपका 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। और डिस्टेंस है इनके बीच में, कितना डिस्टेंस है? 18 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपका है R = 18 सेंटीमीटर। इसको कर सकते हैं 0.18 मीटर। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, सिंपल है, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 अपॉन R कितना है? 0.18। इसको कर दो 9 इंटू 7 इंटू 9 है और ये 12 है, 10 टू पावर माइनस 3। 9 इंटू 7 इंटू 2 भी इधर आ जाएगा अपॉन 0.18। 0.18 को 18 करेंगे तो यहाँ पर कर दो 10 टू पावर 2, ये पॉइंट यहाँ से हटा दो। अब 9 टू द 18, 2 से 2 गया, ये सॉल्व करने पे आएगा 0.7 जूल। लेकिन बेटा कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये चार्ज कैसा था? एक चार्ज इसमें नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है, ये इसकी बड़े सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे?
हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज इन्फाइनेटली अवे। अब इन चार्जों को ये तो जोड़ने में एनर्जी लगी है, इसकी डेफिनेशन होती है ना, इट इज रिक्वायर्ड वर्क टू ब्रिंग टू चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दोज पॉइंट। अब कह रहा है हटा के फिर इन्फिनिटी में ले जाना है, तो सेम वर्क होगा, लेकिन कैसा होगा, +7 जूल। ऐसे क्वेश्चन है, थोड़े से ट्विस्टिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस आर इक्वल टू 10 and 20 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम, अनदर इज 20 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर। अब क्या करता है वो कि Q1 और Q2 की डिस्टेंस को कर देता है कम, 50 सेंटीमीटर। यानी Q2 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो गया, यानी 0.5 मीटर। तो इस प्रोसेस में इस चार्ज को 1 मीटर से 50 सेंटीमीटर लाने में कितना वर्क होगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 1 केस में, 1/4πε0 Q1 Q2। डिस्टेंस सपोज कितनी है R1। अब डिस्टेंस कितनी हो गई Q1 Q2 अपॉन R2। तो वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा, R2 है, U2 माइनस U1, यानी 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों में कॉमन है, बचेगा आपका 1/R2 माइनस 1/R1। अब वैल्यू पुट कर दो, 9 × 10⁹ Q1 Q2 कितना है, ये 1/0.5 माइनस 1/1, 1/5 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, नाइन में से 12 गया तो 10⁻³ 3, 1800 × 10⁻³ 1.8 आना चाहिए आंसर। आंसर आ जाएगा कि -3 है तो 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट करेंगे, 1.8 जूल। यानी पहले 1 मीटर था, फिर पास में लाके 0.5 कर दिया। तो पहले की एनर्जी निकालेंगे, बाद की एनर्जी निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2008 बोर्ड एग्जाम में आया था। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लेस्ड ऑन वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल एज शोन। यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर 4Q है, यहाँ पर 2Q है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो साइड सारी इक्वल होंगी। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस भी A है, ये भी A है। अब क्वेश्चन में Q का वैल्यू दिया हुआ है। Q का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब टोटल एनर्जी निकालनी है इसकी। इसको मान लीजिए A, ये B और ये एनर्जी निकालो। पहले एनर्जी UAB की निकालो। 1/4πε0 कितना है? Q इंटू 4Q, तो कितना आ जाएगा? 4Q²/A। ऐसे ही UBC की निकालो, तो कितना है? Q और 2Q, तो 1/4πε0 2Q²/A। UAC की निकालो, 1/4πε0 4Q और 2Q कितना हो जाएगा? 8Q²। ये फॉर्मूला चल रहा है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/R। सम कर दो। U इक्वल टू UAB प्लस UBC प्लस UAC। ये तो कॉमन ही है सब में। 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 8 14। ये हो गया 1/4πε0 14 Q²/A। ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 14। Q² कितना हो गया? 1.6 होल स्क्वायर। साइड कितना है? 0.1। 6 6 256, 25 नंबर 225, 404 के आसपास आएगा। 4। इसको सॉल्व करेंगे। कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है इसमें। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर 2.304 इंटू 10⁻⁻8। अब ये तो इसको इकट्ठा करने में लगा, और इसको अलग अलग करने में कितनी लगेगी एनर्जी? सेम, बट नेगेटिव लगेगी। जितना इनको दूर से लाके इकट्ठा करने में खर्च हो रही है, उतना ही इनको अलग अलग करने में होगी।
ये आपके कैपेसिटर के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए। इसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म होगा या थोड़ा सिलेबस आगे चलेगा, फिर इनके थोड़े मैं टफ़ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ये तो NCERT लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, NCERT लेवल और उससे हल्का सा ऊपर का लेवल। अब वही प्रॉब्लम है, मैंने कई बार बताई है, क्वेश्चन लिखना बोर्ड में पॉसिबल नहीं होता, उसमें टाइम बहुत ख़राब होता है, तो क्वेश्चन को खाली मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है ना। अगली बार से हम शुरू करेंगे कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स। कैपेसिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पोटेंशियल यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका।